गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 और आज इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं 7.2 के जितने भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। और इंग्लिश में रहेगा। इसका जो टॉपिक का पॉइंट है वो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके हमें सारे जो है रूट्स, जो क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और फिर सोल्व करेंगे आगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, आज हमारी तारीख है 3/4/11/2022। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका 64। कितना है? 64। तो 64 का आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। पहले यहाँ पे मैं 64 यही एज इट इज लिख लेता हूँ, उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। दो तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 एकम 2। तो मतलब यहाँ पे हमारा ये पूरा हो गया। तो अब हम यहाँ 64 का एज इट इज लिखेंगे और 64 का एज इट इज लिखने के बाद में जो जिस 3 के ग्रुप में जो बना है उनको वैसे लिख लेंगे। 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3, इस तरह से लिखा हमने। ये हमने एलसीएम निकाल कर लिख लिया है। अब उसके बाद का जो काम होगा, यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 का मतलब होता है क्यूब रूट का साइन है। किसका साइन है? क्यूब रूट का। क्यूब रूट मतलब घनमूल। क्यूब रूट मतलब घनमूल का ये साइन है। तो 2 की पावर 3, तो पहले 64 को लिखेंगे। 64 का एज इट इज लिख लिया। 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। अब समझ में आया 3 का जोड़ा क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ घनमूल पे जो साइन होता है वो कितने का साइन होता है? 3 का साइन होता है। इसलिए 3 का ग्रुप बनाते हैं। जो 3 के ग्रुप में बनेंगे तो उनकी पावर 3 खत्म हो जाती है। 2 की पावर 3 बचेगा। सॉरी, सिर्फ 2 की पावर 3 में से 2 बचेगा। मैं काट के दोबारा लिख देता हूँ। और यहाँ से 2 की पावर 3 में से 2 बचेगा। तो 2 दूनी 4 इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वाला है 512 512। एक पर वेट, चलो इसे रख देते हैं। 512 हमने यहाँ 512 ले लिया। 512 को थोड़ा सा हमारे पास है साइड में जगह है। अदरवाइज अगर आप एग्जाम में करें तो जरूरी नहीं आपके पास साइड में करें। आप पहले जैसे मैंने यहाँ पे किया है, जैसे आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है 64, आप उसका एलसीएम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उसके नीचे उसका सॉल्यूशन करेंगे। साइड में आप कोई एलसीएम नहीं करेंगे, सामने उसमें बीच में उसका एलसीएम करके तब उसको आगे आप उसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है बेटा। अब अगले वाले पॉइंट में यहाँ पे देखो 512 है। 512 को एज इट इज, चलो मैं यहाँ पे भी ऐसे लिख लें। 512 का एलसीएम यहाँ फाइंड आउट कर लेते। 512 एलसीएम निकालते हैं उसका। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। देखो 64 के अभी हमने निकाले थे, हम आगे नहीं निकाल रहे। यहाँ तक 64 आ गया ना। 64 के हम यहाँ से ले लेंगे। तो 64 का मतलब है, देखो अभी लिख लेता हूँ। चलो निकाल लेते हैं एलसीएम, पूरा ही कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है बेटा। तो 512 को आप क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे। 512, अच्छा यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं आपकी जो मिली है आपको 512 से? एक पावर नहीं 32 है बेटा, वो 82 नहीं 32 है। नहीं, अगर आपको लग रहा है सॉरी, उसके नहीं 32 है वो। और बोला ही मैंने 32। 2 3 6, 2 दूनी 4। ओके, यहाँ 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, 3 बार 2 की पावर 3 आया है। तो क्यूब रूट के अंदर इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। आंसर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8। 8 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है थर्ड वाले में 10648। ओके बेटा, 10648 लिखा है यहाँ पे। और अब इसका हमें फिर एलसीएम निकालेंगे। 10648 इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2।
अब ये 11 से जाएगा। इस बात को इस पे जब 13 31 आ जाए तो वो कितने से जाएगा? 11 से। 11 एकम 11, यहाँ 2 बचेगा, 23 हो गया, 11 दूनी 22, 1 बचेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, तो 10648, इसकी 2 की पावर 3 और 11 की पावर 3, तो यहाँ पे क्यूब रूट में लिखेंगे 10648 और इक्वल टू क्यूब रूट में फिर लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू में 11 की पावर 3, तो 11 दूनी 22, 2 गुणा 11, 11 दूनी 22, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर अगला चलते हैं 2700, ये तो देखो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, तो यहीं कहीं निकल जाएगा। 27000 हो गया। देखो इसका एलसीएम तो आप यहीं निकाल दोगे, कैसे? हम जानते 27 होता है, 3 तिया 9 तिया 27, अच्छा 3 0 है तो 10 गुणा 10 गुणा 10, ऐसे लिख लो इसको आसानी से। इसमें तो आपको ये सोचना चाहिए कि एलसीएम में निकालने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी डिजिट आती है तो इसमें आप क्या करने वाले हो, क्यूब रूट लगाओगे यहाँ पे और 27000 लिख दोगे, और 3 बार 3 है तो 3 की पावर 3 और 10 की पावर 3, फिर उसके बाद पावर 3 से मतलब क्यूब रूट से पावर 3 खत्म हो जाएंगे दोनों की, 3 इंटू में 10, 3 10 30, कितना आंसर आ जाएगा? 30। देखो ये तो इजीली हो गया। तो अब इसका हमारा पास 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट को लेते हैं यहाँ पे 15625, तो 15625 यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हैं कैसे होता है, आप जब इसको डिवाइड करना शुरू करें सारा 5 से कट जाएगा। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 31 25 पंजे 15625, मतलब 5 की पावर 5, 3 गुणा 5 की पावर 3 करके इसका आंसर आना चाहिए। या तो आप देख सकते हैं 15625, ये 25 वाले जिनमें लास्ट में 5 है याद कर लेना। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो देखो 15625 का मतलब हुआ 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्यूब रूट 15625 बराबर क्यूब रूट 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, मतलब कितना हो जाएगा? 5 गुणा 5 मतलब 25। ये क्यूब रूट किसका है? 25 का है। 25 का क्यूब रूट 15625 का 15625 का क्यूब रूट कितना होगा? 25। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 13824, 6th वाला। बेटा इनका भी मैं देखो लास्ट वाला जब क्वेश्चन करें ना, क्वेश्चन नंबर 3 में जब इसने कहा है ना कि कोई ऐसा शॉर्ट बिना आप निकाले गुणनखंड किए आप इनका आंसर बताओ, तो इनको सबको निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इनको निकालने की बताऊंगा आसानी से कैसे मालूम करें कि किससे किसके बीच आने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में कहा 13824, 13824, तो 13824 में देखो आप कितनी इजीली इसको कर पाएंगे। 13824, इसका एलसीएम निकालेंगे, सारा 2 से कटने वाला लगभग। 2 छिक्के 12, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6। देखो यहाँ पे गलती करते हैं आप, यहाँ देखो यहाँ पे गौर करना बेटा, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, बस आप ये कर देते हैं और यहाँ गलत, ये गलत। अगर सुन लो, अगर आप पहली डिजिट को डिवाइड में भाग कर चुके हो, जैसे 2 3 जा 6 डिवीजन कर चुके हो उसका, अगर भाग कर चुके किसी भी डिजिट का, तो 2 तिया 6 कर चुके हो, तो आप 2 डिजिट एक साथ लोगे तो पहले 0 लगा लेना बेटा। यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे 0, फिर 2 सत्ते 14 पढ़ना है। बात समझ में आ गई? फिर अब इसको देखिए 7 और 3 10, 3 से तो कटेगा नहीं है, अब किससे कटेगा? कम 2, 2 सत्ते 14, यहाँ पे गलती हुई है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे 2 अट्ठे 16, ओके, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, फिर यहाँ पे 2 चौक
8, फिर 2 तिया 6, ओके, फिर यहाँ 2 दूनी 4, 4 3 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 2 धाम 20, 2 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे या 2 एकम 2 करोगे तो फिर 0 लगा के 2 अट्ठे 16, ओके, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 2 का जोड़ा, फिर 2 का एक ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, फिर 2 का एक 3 का ग्रुप, तो यहाँ पे 1 3 8 2 4 मतलब हो गया 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, ओके, तो यहाँ पे क्यूब रूट लिखेंगे 3 1 3 8 2 4, ओके, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 क्यूब रूट, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। 7 पॉइंट की तरफ चलते, 7 पॉइंट में 1 1 0 5 9 2, इसको अब एलसीएम करेंगे, 1 1 0 5 9 2, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं पहले, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12, अब 2 से करेंगे, फिर दोबारा 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ओके, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, देखो 13 824 फिर आ गया, देखो, अब आप चाहो तो पूरा उतना ही बड़ा करो या फिर यहीं से आप रुक सकते हो, क्योंकि देखो आप क्या जानते हो 1 1 0 5 9 2 बराबर किसके बराबर हो रहा है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा में 13824, 13824 का भी आपने एलसीएम निकाला था, देखो क्या निकाला था, 13824 का 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो यहाँ लिख सकते हो आप अगले स्टेप में 2 की पावर 3 है तो एज इट इज हो गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो देखो 2 की पावर 3 3 बार था, 1 2 3, ठीक है, फिर 3 की पावर 3, तो अब आप यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट, क्या लिखेंगे, क्यूब रूट 1 1 0 5 9 2, उसके बाद आप यहाँ क्या करने वाले हैं, फिर 2 की पावर 3 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3, इस पे क्यूब रूट, ओके, सबकी पावर 3 खत्म हो जाएगी, क्या बचा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे अगले वाला पॉइंट है हमारा 7 पॉइंट के बाद 8 पॉइंट, तो 10 पॉइंट्स इसमें सारे हैं और 8 पॉइंट है, 8th में देखते हैं क्या पॉइंट कहा 8th के अंदर, 4 6 6 5 6, फिर इसका एलसीएम निकालते हैं, 4 6 6 5 6, अब आप देखो बेटा अगर एलसीएम ही नीचे नहीं करोगे तो आप साइड में करोगे तो क्या होगा, टीचर को देखना पड़ेगा, साइड में खोजना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए आपको क्या करना है, एग्जाम में भी क्वेश्चन उतारना, उसका एलसीएम वहीं करना, उसके बाद उसको सोल्व करना, उससे क्या होगा वहीं की वहीं सारी चीज़ रहेंगी, टीचर को खोजना नहीं पड़ेगा और आपको भी नंबर अच्छे मिल पाएंगे। फिर आगे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ओके, उसके बाद फिर 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर उसके बाद फिर करते हैं 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 729 आ गया। आगे अब ये 7 देखो 7 और दोनों कल मैंने बताया था 3 से मल्टीपल 3 से हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो आप देखो 4 6 6 5 6 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3,
2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो मतलब क्लियर हो गया हमें यहाँ पे कि क्यूब रूट इसका निकालेंगे 4 6 6 5 6 का, तो कितना होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, उसके बाद 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 निम 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब नाइन्थ वाला पॉइंट में क्या है? नाइन्थ में 1 7 5 6 1 6, फिर इसका एलसीएम निकालते हैं 1 7 5 6 1 6, फिर एलसीएम निकालते हैं। क्या करता है ये क्वेश्चन? 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, देखो यहाँ पे 0 2 अट्ठे 16, ठीक है, ध्यान से दोबारा देख लेंगे इस वाले पॉइंट को, फिर बोलता हूँ। 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 16 जाएगा, 2 अट्ठे 16, लेकिन यहाँ पे एक आया है, एक तो नहीं कट रहा 2 से, तो ये 16 पूरा ले लें, तो जो पूरा 16 रहेंगे, 16 अगर हमने पूरा ले लिया 16 पूरा ले लेंगे, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 2 8 जा 16, 2 अट्ठे 16 पढ़ेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 0 2 चौक 8, उसके बाद फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 1 बचे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 धाम 20 ले लेते हैं, 2 धाम 20, और 1 बचेगा 19 से 2, देखो सुनो 18 हो जाएगा, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, फिर यहाँ पे करते हैं 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, फिर यहाँ पे 2 से 2 एकम 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 तिया 6, फिर 3 से होगा ये सारा, 3 एकम 3, नहीं 3 से नहीं 7 से, पहले 2 सही का 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चाहिए सही यहाँ तक। ओके, फिर 310, 7 7 49 7 300 नहीं 7 से होता है बेटा, 7 से जाएगा ये, कितने जाएगा 7 से, 7 चौक 28, कितना बचेगा 6, 7 निम 63, फिर 7 से 7 7 49, 7 एकम 7, अब देखो यहाँ पे ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये। ओके, तो अब यहाँ लिखोगे 1 7 5 6 1 6, मतलब 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3, तो क्यूब रूट निकालेंगे 1 7 5 6 1 6 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 3, तो बेटा क्या बाहर निकलेगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56 56 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10th पॉइंट की तरफ। 10th वाले में बताया 9 1 1 2 5, फिर 5 आया तो ये 9 1 1 2 5 को 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 4 बचेगा 41 हो गया, 5 अट्ठे 40, 1 बचेगा 11 हो गया, 5 दूनी 10, 1 बचेगा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब आगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 से डिवाइड में 5 तिया 15, 3 बचेगा यहाँ पे 32 हो जाएगा, 5 छिंग 30, फिर 2 बचेगा, 5 चौक 20, फिर 2 5 पंजे 25, फिर करेंगे 5 सत्ते 35, 1 बचेगा 14, 5 दूनी 10 और 5 निम 45, फिर 7 2 9 आ गए, तो 7 और 2 9 और 9 18, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 9 1 1 2 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 3 2 3 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3, तो क्यूब रूट निकालेंगे 9 1 1 2 5, इसका क्यूब रूट 5 की पावर, क्यूब रूट के अंदर ऐसे 5 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, तो 5 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 पंजे 45 इसका आंसर हो जाएगा।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वाले पार्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सारे पॉइंट हैं, लिख लेते हैं। सिक्स्थ, सेवन्थ, बस 7 तक है इसके अंदर। अच्छा देखो, इसमें कहा पहला पॉइंट, मुझे बेटा इंग्लिश मीडियम की बुक और दिखा दो, हिंदी मीडियम का तो यहाँ दिखाई दे रहा है। किसी भी सम संख्या का घन सम होता है, किसी भी सम संख्या का घन सम होता है। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है, तो इसके लिए बेटा आपको पहले क्यूब पता होने चाहिए। उसके लिए मैं आपको जस्ट 1 मिनट अभी क्यूब दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको क्यूब दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। पहले 1 की क्यूब 1 होता है, और यहाँ पे 2 की पावर 8 होता है, 3 की पावर 27, 4 की पावर 64, 5 की पावर 3 हो तो 125, 6 की पावर 3 तो 216 हो जाएगा, और 7 की पावर 3 का मतलब 3 4 343 हो जाएगा। 8 की पावर 3 का मतलब 512, तो यहाँ पे 8 की पावर 3 का मतलब 512 हो जाएगा। 9 की पावर 3 का मतलब 729 हो जाएगा, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा ये इसलिए मैंने आपको लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ये एक है, ये विषम है, क्या है, विषम, और ये सम है, तो ये इवन हो गया और ये ओड हो गया। अब आपको मैं बताने की जरूरत नहीं, ये विषम और ये सम, ये विषम और ये सम, विषम, सम और विषम, सम, तो मतलब ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन। ओके, अब देखो उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या जितने भी नंबर्स होते हैं, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर्स इज इवन। अगर किसी भी नंबर किसी भी ओड नंबर का क्यूब जो करेंगे, क्या वो इवन होगा। तो ओड नंबर का क्यूब, तो ओड नंबर का क्यूब कितना है, 125। लास्ट में क्या आ रहा है, ओडिशन क्या आ रही है। अच्छा, ओड नंबर है 7 है, लास्ट में ओड है, ओड संख्या है तो ओड है, और यहाँ पे ओड है तो ओड है। इसका मतलब ये, अगर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो उसका क्यूब, उसका घन भी विषम ही होगा। सम संख्या है तो उसका घन भी सम होगा। देखो आप सम संख्या ले लेते हैं कि ये वाली सम संख्या इवन नंबर 8 है, तो इसका घन भी क्या है, इसका क्यूब भी कितना है, 512, मतलब ये भी क्या है, सम संख्या है, ये भी एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे क्लियर हो रही है बात। तो ये वाली पहली बात तो हम लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिए, सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए अगर अभी तक नहीं उतारे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, उसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य, असत्य मतलब फॉल्स। सेकंड वाले में कहा उसने, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे एक पूर्ण घन संख्या है, ये पूर्ण घन संख्या आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ पे 10 की पावर 3, अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो कितना है, 1000 है। 1000 एक पूर्ण घन संख्या है, मतलब कंप्लीट क्यूब नंबर्स, कंप्लीट जो पूरा क्यूब नंबर्स का एक जो तरीका होता है उसको फॉलो करता है। तो इसमें जब भी आएंगे 3 नंबर्स आएंगे क्यूब नंबर्स में, जो कंप्लीट क्यूब नंबर्स होंगे, जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर हुआ करते थे, ऐसे कंप्लीट क्यूब नंबर्स में 3 ही 0 आते हैं, 2 0 नहीं आते। तो ये बात सत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। सत्य मतलब ट्रू। नेक्स्ट वाले में कहा, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा नहीं। उसने दोबारा इंग्लिश में बताया था, इस इंग्लिश में क्या कहा, फिर उसका समझाता हूँ कैसे। इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड, अगर किसी स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विद 5, अगर किसी भी नंबर्स का स्क्वायर है, यहाँ पे बताया, यदि किसी भी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। देखो मान लो एक नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, देखो आप यहाँ पे 25 किसका वर्ग है, 5 का। 5 का वर्ग कितने पे समाप्त हो रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, इकाई अंक 5 मतलब 25 पे। तो किसी संख्या का घन, अगर मान लो 5 की पावर 3 लेता हूँ, 5 की पावर 3, तो कितना आएगा, 125। उसने क्या वर्ड बोला यहाँ पे कि इफ स्क्वायर ऑफ एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। ये बात सही है, क्यूब एंड विद 25, लास्ट में जो अंतिम संख्याएं होंगी उसकी तो होंगी 25 होगी। अच्छा, अभी हमने देखा था, ये तो चलो 5 का हो गया। अच्छा, 25 का कितना देखा था हमने, 25 का था
15 625, 15 625, तो लास्ट में 25 आ रहा था अभी। तो अगर बात ये है, अच्छा एक बार और देखो क्वेश्चन को समझ लेते बेटा, गिर जाएगा तो। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, इस संख्या का वर्ग किस पर समाप्त होता है? 5 पर समाप्त होता है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। बिल्कुल ये वाली बात हम देख चुके हैं, 2 केसेस में हम यहाँ समझ चुके हैं, तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है। एक और देख लेते हैं, 15 की पावर 3 कितना होगा? 15 225 होता है, उसके मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो कितना आएगा? 15 की पावर 3 कितना होता है? 33 75। अब आप बताइए क्या बात सही है? नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ देख सकते हैं आप, आपने देखा 5 देखा 25 देखा, आपने 15 बीच में छोड़ दिया। कितने को छोड़ दिया? 15 को। तो आपने देखा 15 की पावर 3 कितने पे लास्ट हो रही है? 75 पर। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये बात गलत है, असत्य है, इसलिए लिखेंगे हम असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य, फॉल्स। अच्छा, 4th वाले पॉइंट में उसने कहा ऐसा कोई पूर्णघन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। क्या ऐसा कोई पूर्णघन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है? अच्छा एक चीज देखते हैं पूर्णघन के लिए। अब 8 की मैं 2 की पावर 3 करूं तो कितना आया? 8। कितना आया? 8 आया। अच्छा 12 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 17 28 आएगा। 17 28, 12 की पावर 3 करके कितना आएगा बेटा? 17 28 आएगा। तो ये भी 8 पर समाप्त हो रहा है, ये तो बात गलत होगी, ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स, असत्य, असत्य। ओके, 5th वाले पार्ट में उसने कहा दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। देखो इंग्लिश में क्या कहा है, ये भी दिखाया था 5th वाले पार्ट में। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर। देखो यहाँ पे फिर से मैं एक संख्या लेता हूं, तो देखो 2 डिजिट नंबर उसने कहा। देखो 10 अगर मैं 10 लेता हूँ, 10 की पावर 3 कितना होगा? 1000। लेकिन वहीं 11 की पावर 3 लेता हूँ तो कितना होगा? 13 31। 12 की पावर 3 कितना होगा? 17 28। तो यहाँ पे एक चीज मालूम हो रही है, क्वेश्चन में कहा कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या ही हो सकती है। क्या आया 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या? नहीं। यहाँ भी कितने? 4 अंक हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। और जबकि 9 की पावर 3 करेंगे तो 729 होता है। ये तो हो सकता है 3 डिजिट नंबर, लेकिन ये तो 1 डिजिट नंबर का क्यूब है। तो 2 डिजिट नंबर का क्यूब कितना होगा? 4 डिजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? फॉल्स, असत्य। तो अब ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। 6th पॉइंट, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। दोबारा क्वेश्चन इंग्लिश में दिखाया तो मैं आपको ये यहाँ पे बोला, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। तो यहाँ पे देखते हैं 2 डिजिट नंबर में कौन कौन से डिजिट आते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेते हैं हम। 99 ले लेते हैं, इसकी पावर 3 देखते हैं, 99 की पावर 3। ओके, और यहाँ पे जो आएगा 970299। तो यहाँ पे बेटा कितने डिजिट आए? 3 और 3 6 डिजिट। क्या 7 डिजिट आए? नहीं। अगर हम 100 की क्यूब लेते हैं तो 100 की क्यूब का मतलब होता है ये 0 को 3 बार लिखेंगे, 0 0 0 पेयर्स में जो 0 है 3 बार लिखेंगे इन पेयर्स को। तो यहाँ पे 2 4 6 7, 2 4 6 7 डिजिट हो गई। उन 7 डिजिट को हम एज इट इज लिख लेंगे। मतलब 3 अंकों की संख्या तो 7 वाली हो सकती है या उससे ज्यादा, लेकिन 2 अंकों की जो डिजिट है 2 डिजिट नंबर है वो कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स, असत्य, असत्य, फॉल्स। ओके, लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं। एक अंक वाली संख्या का घन, एक अंक वाली संख्या हो सकती है। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो आप देखेंगे, देखो एक अंक वाली संख्या, चलो इसी में देख लें। 1 की पावर 3 करेंगे 1, 2 की पावर 3 8, 4 की पावर 3, 3 की पावर 3 27। आप देख सकते हैं। तो मतलब इन 2 केस में आ गई ना 1 डिजिट नंबर्स, तो हम कहते हैं यस, सत्य
क्या लिखेंगे? सत्य ट्रू, सत्य ट्रू। ओके बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लें, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ इसकी। एक बार इंग्लिश में और हिंदी पढ़वाए तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, आपको ये बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है, क्या बिना गुणनखंड किए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913, आप देखेंगे डिजिट यहाँ पे मैं थोड़ा सही से बोले, 4913121673273276 के घनमूलों के अनुमान लगाइए। ओके बेटा, अब थोड़ा इंग्लिश में यहाँ पे शो कर देता हूँ मैं आपको। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन what is its cube root? Similarly, guess the cube root of 49131216732768। तो इनका भी निकालना है, तो आसान तरीका सीखते हैं। इसके लिए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा देखो, एक आसान तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से आप यहाँ देखेंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने सबका क्यूब लिखा है। 1 का क्यूब 1, 2 की पावर 2 का क्यूब 3, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो इकाई का अंक है सबका एक यूनिक नंबर है। यूनिक नंबर आप देख सकते हैं, जो जिसके नंबर के सामने आ रहा है उसी के नंबर के सामने आएगा, अदरवाइज वो नहीं आने वाला। तो देखो यहाँ पे कैसे, 1 का क्यूब है तो 1 आएगा, 2 का क्यूब है तो लास्ट में इकाई का अंक 8, 3 का क्यूब है तो 27 में 7 आया इकाई पे, 4 के क्यूब में 4 आया, 5 के क्यूब में 5 आया, 6 के क्यूब में 6 आया, 7 के क्यूब में 3 आया, 8 के क्यूब में 2 आया, और 9 के क्यूब में 9 आया, और 10 के क्यूब में 3 0 आया, मतलब 0 आया। तो एक बात यहाँ पे समझ में आ गई हमें कि किस तरीके से ये होने वाले हैं। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे आपने देखा सबके एक यूनिक डिजिट है, तो मालूम हुआ हमें, अगर हमें 10 का क्यूब पता है तो 10 का क्यूब कितना होता है, देखो आप 1000 होता है। 20 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 0 आ जाएंगे। 3 की क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा, तो देखो इनके क्यूब से मालूम 3 3 होती है 27, फिर 3 0 हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे 40 का क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16 चौके 64 हो जाएगा, 3 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे 40 का, यहाँ पे 50 का क्यूब देखो कितना इजी होगा, 50 का क्यूब यहाँ दे रखा है, तो 55 55 125, और कितने 0, 3 0 आ जाएंगे। और 60 का क्यूब है तो 60 का लिखा हमें 216, फिर 3 0 आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे 70 का क्यूब 343, और फिर 3 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ तक के लिए तो काफी रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 1331 था एक तो डिजिट हमारे पास, दूसरी डिजिट कितनी थी 4913। अच्छा, उसके बाद अगली डिजिट कौन सी थी 12167, 12167। उसके बाद अगली डिजिट कितनी थी 32768, 32768। ये सारी डिजिट्स हमारे पास हैं, दे दी इसने हमें। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये वाली डिजिट जो 1331 है, तो यहाँ पे देखो 1000 से ऊपर है, 1000 से ऊपर में एक किस में आता है, एक में, मतलब तो 11 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 होता है, 10 की पावर 3 1000। तो अब देखो यहाँ पे 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो गया, तो मतलब 10 के बाद 11 आएगा, तो 11 में 1 आएगा, 11 के क्यूब में 1 आएगा, तो मतलब 11 का क्यूब हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे 4913 है, 4913, तो 4913 में आप देखो यहाँ पे 8000 तो 8000 से बड़ा है छोटा है, 8000 से छोटा है। 4913 देखो 4000 है, तो इसका मतलब ये, तो 7 आएगा इसके डिजिट में, और यहाँ आएगा 1। क्यों आ जाएगा 1, आप देखो क्योंकि 1000 से, क्योंकि 10 यहाँ पे देखो 10 की पावर 3 और 20 की पावर 3 के बीच में है ये डिजिट। 4913 किसके बीच में, इसके क्यूब और इसके क्यूब के बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसी संख्या जिसमें 7 आता हो, तो 10 के बाद 17 होगा, 11 12 13 14 15 16 17, 17 की पावर 3, तो इकाई का अंक देख लेंगे तो मालूम होगा तो कितना होगा, 7 की पावर में 3 आता है, तो मतलब 17, इसका आंसर 17 होगा। फिर इसके बाद देखते हैं, फिर यहाँ पे 7 आया, तो 7 किसके में आता है, तो देखो 7 आता है 3 के में, तो 7 आता है 3 के में, तो कोई डिजिट यहाँ पे 3 होगी यहाँ पे। तो अभी आगे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे 3 आएगा, तो अब यहाँ पे 12167 किसके बीच में डिजिट होगी, 12000 किसके बीच में आएगा, देखो 8000 से, मतलब 8000 से 27000 के बीच की संख्या होगी कोई भी, तो मतलब 20 से लेके 30 के बीच में, ये 20 से
30 के बीच में कोई संख्या होगी तो अब 3 आ रहा है तो मतलब 23 हो जाएगा, 23 की पावर 3 होगा ये। अच्छा, इसके अंदर 32,000 आ रहा है तो 32,000 किसके बीच में होगा, 27,000 और 64,000 में 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में होगा। तो मतलब इसमें पावर 8, यहाँ पे 8 आ रहा है तो 8 किस में आता है, 8 के में 2 के में आता है, तो 2 की संख्या कौन सी होगी, 32। अब आप चेक कर सकते हैं इसके आंसर के, इनके जो आंसर है क्या यही है या नहीं। और इससे पहले चेक करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, और वीडियो को लाइक करें, और अच्छी लगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जानकारों को, सबको शेयर करें। थैंक यू।